बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। इन पांचों एवरेजेस की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को हमने कलेक्टिवली स्टडी करना है। स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको गुड का सिंबल नज़र आता है वो एडवांटेज है, वो मेरिट है, और जहाँ पर आपको क्रॉस का सिंबल नज़र आएगा वो आपको डिसएडवांटेज या डीमेरिट का आइडिया देगा। यहाँ पर जो ए है, E स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन, G स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन, H स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन, X चाइल्डा स्टैंड फॉर मीडियन, X कैप स्टैंड फॉर मॉड। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड, इनको हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये दोनों डिसएडवांटेज में जाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से और हार्मोनिक मीन के हवाले से। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मॉड को हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें लॉग आ जाता है, इसमें इन्वर्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं, इशारिये के बाद आंसर हमारा 10-12 प्लेसेस पे जा रहा होता है। इस वजह से इनको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। डिफाइंड बाय फार्मूला क्लियरली। अर्थमेटिक मीन का भी अपना फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का भी, हार्मोनिक मीन का भी फार्मूला है, लेकिन मीडियन और मॉड का कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जो भी वैल्यू सेंटर में आएगी उसे आपने उठा लेना है, दैट्स कॉल्ड मीडियन। और मॉड के लिए क्या है कि जो भी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा डाटे में आ रही है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो आपका मॉड है। ये कोई हार्ड फास्ट एक पैटर्न है जिसकी मदद से हम ये दोनों फाइंड आउट करते हैं, वरना इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रॉपर फार्मूला है। नंबर 4 है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों तमाम ऑब्जर्वेशंस पे बेस करती हैं, लेकिन जो आपका मीडियन और मॉड है ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करता, क्योंकि आपने मिडल मोस्ट वैल्यू उठानी है, दैट्स कॉल्ड मीडियन, और जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है वो आपने उठा लेनी। इसमें बाकी वैल्यूज़ का कोई ऐसा रोल नहीं होता इतना ज़्यादा। कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के अंदर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट यूज़ होता है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम समेशन का सिंबल यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। यहाँ पर हम लॉग लेते हैं, यहाँ पर हम इन्वर्स लेते हैं, यानी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये तीनों मैथमेटिकल टूल्स हैं, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स हैं। यहाँ पर हम कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करते, बल्कि हम मिडल मोस्ट वैल्यू उठा लेते हैं और मोस्ट कॉमन वैल्यू उठा लेते हैं, बस। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब जो आपका अर्थमेटिक मीन है ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट होता है, इस वजह से ये डिसएडवांटेज के ज़मरे में आएगा। जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है ये इफ़ेक्ट नहीं होता, जितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए उसको log 1 to 3 तक आप ले सकते हैं। हार्मोनिक मीन जो है ये भी इफेक्ट होता है एक्सट्रीम पॉइंट से। उसकी वजह ये है कि जितनी वैल्यू छोटी होगी उसकी रिलेटिविटी जो है वो उतनी ज़्यादा है, और जितनी वैल्यू बड़ी होगी उसकी रिलेटिविटी उतनी कम है, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल बड़ा आता है और बड़ी वैल्यू का रेसिप्रोकल छोटा आता है। मीडियन और मॉड जो हैं ये एक्सट्रीम नंबर से इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि इन पे कोई असर नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। आपने मिडल वैल्यू उठानी है, इसी तरह यहाँ पर आपने मोस्ट कॉमन वैल्यू उठानी है, तो एक्सट्रीम नंबर की मौजूदगी से इन पे कोई असर नहीं होता। इफ़ एनी वैल्यू इज़ ज़ीरो, अगर हमारे डाटा में कोई वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो इससे हम
जो अर्थमेटिक मीन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में हमें लॉग लेना होता है और ज़ीरो का लॉग इमेजिनरी आ जाता है, अनडिफाइंड है। इसी तरह जो हार्मोनिक मीन है वहाँ पर हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पर जो x है अगर 0 होगा तो फिर 1/0 इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है ये फेल हो जाते हैं अगर डाटा में कोई वैल्यू 0 आ जाती है, ये नहीं निकलते, इनकी कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। जबकि मीडियन और मोड पे कोई असर नहीं होता, डाटा में कोई वैल्यू 0 भी आ जाए तो हम इन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। इफ एनी वैल्यू इज़ नेगेटिव, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो अर्थमेटिक मीन हम फिर भी कंप्यूट कर लेते हैं, एंड ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग मुमकिन नहीं है। हार्मोनिक मीन निकल आता है, मीडियन निकल आता है, मोड निकल आता है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास डाटे में डाटा जो है वो ओपन एंड है, अगर वैल्यूज ओपन एंड है, ओपन एंड से मुराद ये है कि आपको डाटे की ओपनिंग वैल्यू कभी पता नहीं है और क्लोजिंग वैल्यू कभी पता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब डाटा हमारा ओपन एंड होगा तो हम x फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आपने लोअर और अपर जो क्लास लिमिट है उनको प्लस करके 2 पे तकसीम करना होता है, फिर आपको x मिलता है। तो अब जब x ही नहीं निकलेगा ओपन एंड क्लासेस में तो फिर ना आपको अर्थमेटिक मीन मिलेगा, ना ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा, ना आपको हार्मोनिक मीन मिलेगा। ये वाली वैल्यूज आपको मिल जाएंगे मीडियन और मॉड। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा जो अर्थमेटिक मीन है ये इफ़ेक्ट होता है, ज्योमेट्रिक मीन इफ़ेक्ट नहीं होता, हार्मोनिक मीन जो है ये भी इफ़ेक्ट हो जाता है, मीडियन और मॉड जो है ये इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर हमारा डाटा क्वालिटेटिव नेचर का है, क्वालिटेटिव नेचर की वजह से ना हम अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं, ना ज्योमेट्रिक मीन, ना ही हार्मोनिक मीन, क्योंकि ऐसा डाटा जिसकी न्यूमेरिकल पैमाइश मुमकिन नहीं है, यानी ब्यूटी है, रिलीजन है, सोशल स्टेटस है, आइज कलर है, हेयर कलर है, तो ऐसे डाटों के ऊपर हम ये 3 चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते। AM, GM और HM ये नहीं निकल सकती। मीडियन और मॉड जो है ये हम निकाल सकते हैं। ग्राफिकल डिस्प्ले जो है सिर्फ मीडियन और मॉड का मुमकिन है, बाकी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम ग्राफ में डिस्प्ले नहीं कर सकते। पर्सनल वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाटा। अब यहाँ पर लफ्ज़ ऑलवेज लिखा हुआ है, इसको आपने फोकस करना है कि पर्सनल वैल्यू जो आंसर होता है वो हमेशा डाटे में होता है, तो ये गलत बात है। उसकी वजह ये कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आंसर डाटे के अंदर मौजूद नहीं होता, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन आप लेते हो तो वहाँ पर आंसर इशारिये में भी आ सकता है, कोई राउंड ऑफ की हुई वैल्यू भी होती है। ज्योमेट्रिक मीन में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, हार्मोनिक मीन में भी पॉसिबल नहीं है। अब मीडियन में क्या होता है, अगर वैल्यू आपकी ऑड है यानी 5 वैल्यू है, फिर आंसर आपका डाटे में पड़ा होगा। लेकिन अगर वैल्यू इवन है तो फिर क्या करते हैं, हम सेंटर वाली 2 को जमा करते हैं, 2 पे तकसीम करते हैं। इस वजह से वहाँ पर आंसर जो है वो डाटे के अंदर मौजूद नहीं भी हो सकता। मॉड के अंदर क्या है कि कभी ऐसा भी होता है कि वैल्यूज़ सारी की सारी जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम आई होती हैं, तो मोड होता ही नहीं है। और कभी ऐसा भी होता है 1 मोड हो, 2 मोड हो, 3 मोड आ जाए, यानी यूनी मॉडल, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल का कॉन्सेप्ट के 2 वैल्यू जो हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम आई हैं तो बाई मॉडल है, 3 वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम आई हैं तो ट्राई मॉडल है। अगर एक ही वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है तो फिर यूनी मॉडल है। कभी ऐसा भी होगा कि डाटे में मोड है ही नहीं, कि तमाम वैल्यूज जो हैं वो इक्वली आई हैं। इसका मतलब अगर ये लफ्ज़ ऑलवेज लिखा हुआ है तो इस सूरत में ये तीनों पे क्रॉस आएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीम सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हमारा डाटा जो है एक्सट्रीम सिक्यूड है, तो एक्सट्रीम सिक्यूड की सूरत में ना तो हम मीन पे बिलीव कर सकते हैं, ना ज्योमेट्रिक मीन और ना ही हार्मोनिक मीन। हम फिर फोकस करते हैं मीडियन के ऊपर, मोड पे भी फोकस नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि 50% से ज़्यादा डाटा किधर है, यानी अगर हमारा डाटा 50% से ज़्यादा राइट साइड पे चला गया तो वो फिर पॉजिटिव सिक्यूड है, और अगर 50% से ज़्यादा डाटा जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला गया तो फिर इस सिचुएशन में वो नेगेटिव सिक्यूड है। तो ये तीनों पे क्रॉस है। ये डिसएडवांटेजेस में है
और ये वाला जो है ये एडवांटेज के तौर पे आ रहा है। समेशन x obtained it multiplied by n to average। अगर आप आंसर को नंबर ऑफ वैल्यूज से ज़रब दे दें तो आपको समेशन x मिलता है। यानी जो एवरेज है, अगर उस एवरेज के आंसर को नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी कितनी वैल्यूज़ थी उनसे ज़रब दें तो आपको समेशन x मिल जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन में ये सहूलत मुयसर है। यानी अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास मीन का आंसर आ गया 3 और नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 5, तो 3 और 5 को ज़रब दें तो आपको सम मिल जाएगा, सम ऑफ वैल्यूज़ यानी कि 15। तो ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन में मिलती है। बाकी आप ज्योमेट्रिक मीन के आंसर को ज़रब दे दें n से तो आपको समेशन x नहीं मिलेगा। हार्मोनिक मीन के आंसर को ज़रब दे दें n से तो भी आपको समेशन x नहीं मिलेगा। मीडियन और मॉड की सूरत में भी ये पॉसिबल नहीं है। पार्टिसिपेट इन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है, ये जब इनके आंसर्स निकल आते हैं तो बस ख़त्म, इससे आगे इनका कहीं यूज़ नहीं होता। जबकि मीडियन, मॉड और जो अर्थमेटिक मीन है ये फर्दर भी यूज़ होता है। लेकिन जब आपने मीन निकाला, मीडियन और मॉड निकाला तो ये डाटे के सीक्वेंस को चेकआउट करने में भी हेल्प करते हैं फर्दर। फिर ये अर्थमेटिक मीन जो है ये डाटे की कंसिस्टेंसी चेक करने में सीवी की सूरत में इस्तेमाल हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन इनटू 100 करते हैं, तो ये मीन का फिर आगे भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ये मीडियन और मॉड जो है ये बोले सीक्वेंस में, पियर्सन सीक्वेंस के अंदर डाटे की सिमेट्री वगैरह चेक करने में ये हेल्प करते हैं। प्रोवाइड बेसिस फॉर कंपैरिजन। जो आपका अर्थमेटिक मीन है, मीडियन और मॉड है, ये फर्दर कंपैरिजन की बेसिस प्रोवाइड करता है। यानी 2 या 2 से ज़्यादा डाटे हैं तो उनके कंपैरिजन में ये मीन, मीडियन और मॉड हेल्पफुल होता है। जबकि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं तस्वर किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेबल फॉर सूटेबल फॉर परसेंटेज डाटा। अगर हमारा डाटा जो है वो परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर दिया हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन जो है ये सूटेबल है, बाकी सारी एवरेजेस जो हैं ये फेल हो जाती हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स को बेटा स्टडी किया है कलेक्टिवली इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।